जय हिंद साथियों, आपका आपके चैनल सपनों के उड़ान में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे करंट अफेयर 2021 सितंबर की, इसका पार्ट 6। हाल ही में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी किस निर्वाचन क्षेत्र से उपचुनाव जीती है? यह है साथियों भवानीपुर सीट से। जबकि साथियों जो इससे पहले जो सीट से हारी थी विधानसभा सीट, वो थी नंदीग्राम सीट। ये भी ध्यान रखिए, नंदीग्राम सीट जिनसे ये हार गई थी, और उस पे जो जीते थे वो थे शुभेंदु अधिकारी। ये भी ध्यान रखिए। जबकि जो हारने के बाद में भी ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बनी रही, वो था अनुच्छेद 164 के तहत। साथियों इसके तहत अधिकतम 6 माह के अंदर अंदर इनको विधानसभा या विधान परिषद की कोई सी भी सीट जीतनी जरूरी हो जाती है। इसी कारण ममता बनर्जी अभी हाल ही में भवानीपुर सीट से विधानसभा चुनाव, ये जो उपचुनाव हुआ था, इसके अंदर ये सीट जीत गई थी। जबकि ध्यान रखिए इससे पहले नंदीग्राम सीट से ममता बनर्जी हार गई थी, और वहां से जो जीते थे नंदीग्राम सीट से वो थे शुभेंदु अधिकारी। ध्यान रखिए शुभेंदु अधिकारी। जबकि जो हारने के बाद में भी मुख्यमंत्री बनी रही या शपथ ली, वो थी अनुच्छेद 164 के तहत। ध्यान रखिए साथियों, जो साधारण सीट से मुख्यमंत्री बनते हैं वो शपथ होती है 164 के तहत। जबकि हारने के बावजूद जो मुख्यमंत्री बनती है वो बनती है गवर्नर के द्वारा 164 के तहत। जबकि ध्यान रखिए अनुच्छेद 163 के तहत राज्यपाल की मदद के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, उसी का मुखिया होगा मुख्यमंत्री। ध्यान रखिए। जबकि साथियों एक और चीज आप यही नोट कर लीजिए, जो मंत्रियों की संख्या होती है वो विधानसभा का 15% होती है, विधानसभा की सीट का 15%। जबकि ध्यान रखिए एक अपवाद है दिल्ली के अंदर साथियों जो 15% का दायरा है वो घटाकर है 10% विधानसभा का। जबकि वहाँ की विधानसभा सीट होती है 70, तो इसका 10% हो जाता है साथियों 7। वहाँ 7 मंत्री हो सकते हैं विधानसभा में, ध्यान रखिए। जबकि एक बार फिर से आप देख लीजिए, जो विधानसभा सीट से हारी थी वो सीट कौन सी थी? नंदीग्राम सीट। जबकि वहां से जीते कौन थे? शुभेंदु अधिकारी। जबकि मुख्यमंत्री बनी थी, शपथ ली थी हारने के बाद में भी, वो ली थी अनुच्छेद 164 के तहत। इसके तहत साथियों 6 माह के अंदर विधानसभा या विधान परिषद की सीट जीतना अनिवार्य होता है। जबकि राज्यपाल की मदद के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी 163 अनुच्छेद के तहत। जबकि उसका मुखिया कौन होगा? मुख्यमंत्री। जबकि मंत्री की संख्या विधानसभा सीट की होती है 15%। जबकि एक अपवाद है दिल्ली के अंदर यह संख्या होती है विधानसभा का 10%। हाल ही में 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2021 की अध्यक्षता करी है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। जबकि ध्यान रखिए जो 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है, इसकी अध्यक्षता भी भारत ही कर रहा है। जबकि जो ब्रिक्स है इसकी स्थापना की गई थी सितंबर 2006 के अंदर। जबकि इसका जो फर्स्ट शिखर सम्मेलन हुआ था वो हुआ था 2009 में याकेटेरिनबर्ग रूस के अंदर। ध्यान रखिए इसका गठन तो साथियों 2006, जबकि जो शिखर सम्मेलन फर्स्ट हुआ था वो हुआ था याकेटेरिनबर्ग रूस के अंदर। जबकि साथियों ध्यान रखिए भारत ने इससे पहले 2 शिखर सम्मेलन की मेजबानी भी कर चुका है भारत। इससे पहले हुई थी 2016 और उससे पहले हुई थी 2012 में। 2012 में जो अध्यक्षता करी थी वो करी थी उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने। जबकि 2016 में जो गोवा में शिखर सम्मेलन हुआ था ब्रिक्स का, उसमें अध्यक्षता करी थी नरेंद्र मोदी ने। और अब नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं दूसरी बार अध्यक्षता, और कुल मिलाकर भारत कर रहा है ब्रिक्स की अध्यक्षता तीसरी बार 2012, 2016 और 2021। ध्यान रखिए। जबकि जो 12वां शिखर सम्मेलन हुआ था 2020 में, उसकी अध्यक्षता करी थी रूस ने, और 13वां शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहा है भारत। ध्यान रखिए। जबकि साथियों एक होता है ब्रिक्स का ब्रिक्स बैंक, या उसे एनडीबी न्यू डेवलपमेंट बैंक भी कहा जाता है। इसका गठन किया गया था 2014 में। ध्यान रखिए। जबकि इसका गठन कब किया गया था? जब ब्राजील के अंदर शिखर सम्मेलन हुआ था फोर्टलेजा में। ध्यान रखिए फोर्टलेजा में जब ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन हो रहा था 2014 में, उसी दरमियान न्यू डेवलपमेंट बैंक या ब्रिक्स बैंक का गठन किया गया था। जबकि इसकी वर्किंग स्टार्ट हुई थी 2015 में, और इसके प्रथम जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो बनाए गए थे भारत के केवी कामत। ध्यान रखिए केवी कामत। और अभी हाल ही में वर्तमान और सेकंड इसके जो अध्यक्ष हैं वो है मार्कोस
प्राडो ट्राइजो, ध्यान रखिए। जबकि जो उप अध्यक्ष होते हैं, उपाध्यक्ष हैं भारत के अनिल किशोर। जबकि ब्रिक्स बैंक या ब्रिक्स का हेडक्वार्टर होता है वो होता है शंघाई में। जबकि एक और क्वेश्चन साथियों पूछा जाएगा, ब्रिक्स के अंदर कुल होते हैं 5 देश, जबकि ब्रिक्स बैंक के अंदर या न्यू डेवलपमेंट बैंक के अंदर अभी हाल ही में 3 नए सदस्य देश जुड़े हैं। वो 3 देश होते हैं, एक होता है उरुग्वे और एक होता है बांग्लादेश, जबकि तीसरा देश होता है यूएई। साथियों, उरुग्वे की राजधानी होती है मोंटेविडियो, जबकि बांग्लादेश की ढाका और यूएई की होती है अबू धाबी। साथियों, ये जरूर ध्यान रखिए, ब्रिक्स के तो हैं 5 देश, जबकि ब्रिक्स बैंक का अगर पूछा जाता है तो वो हैं 8 देश, ध्यान रखिए। जबकि ब्रिक्स की स्थापना कब हुई थी? 2006 में। और फर्स्ट इसका शिखर सम्मेलन कब हुआ था? 2009 येकेटेरिनबर्ग, रूस में। भारत 3 बार इसकी मेजबानी कर चुका है। 2012 जब दिल्ली में हुआ था और उसमें अध्यक्षता करी थी मनमोहन सिंह ने। 2016 का ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था भारत में, वो हुआ था गोवा के अंदर, उस समय करी थी नरेंद्र मोदी ने अध्यक्षता। और अब दूसरी बार कर रहे हैं नरेंद्र मोदी, ये हो रहा है वर्चुअली, ये ध्यान रखिए। जबकि ब्रिक्स बैंक की स्थापना कब करी गई थी? 2014 के जो ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था वो आता फोर्टलेजा, ब्राजील में। जबकि इसकी वर्किंग स्टार्ट हुई थी ब्रिक्स बैंक की 2015 में। इसके प्रथम अध्यक्ष थे केवी कामत, जबकि वर्तमान में भी सेकंड इसके अध्यक्ष हैं वो हैं मार्कोस प्राडो ट्राइजो। जबकि इसका मुख्यालय होता है ब्रिक्स बैंक का शंघाई चीन में, और इसके उपाध्यक्ष हैं अनिल किशोर। जबकि ब्रिक्स बैंक के अंदर 3 नए सदस्य देश जुड़े हैं, वो हैं उरुग्वे जिसकी राजधानी होती है मोंटेविडियो, और एक होता है बांग्लादेश जिसकी राजधानी ढाका, और एक होता है यूएई जिसकी राजधानी होती है अबू धाबी। साथियों, ध्यान रखिए, हाल ही में बहुराष्ट्रीय अभ्यास एक हुआ था जेपेड 2021, इसका आयोजन करा था, जो आयोजक देश था वो था रूस। जबकि जेपेड 2021 इसके अंदर कुल 17 देशों ने भाग लिया था, और भारत की तरफ से गया था नागा रेजिमेंट की एक बटालियन ने इसमें हिस्सा लिया था। ध्यान रखिए साथियों, क्वेश्चन पूछा जा सकता है या तो सीधे पूछ लिया जाएगा। जेपेड एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास हुआ था, इसका आयोजक देश कौन था? रूस। या ये पूछ सकते हैं, रूस के अंदर जो बहुराष्ट्रीय अभ्यास हुआ था जेपेड, उसके अंदर भारत की तरफ से कौन सी रेजिमेंट गई थी? वो गई थी नागा रेजिमेंट, ध्यान रखिए। हाल ही में किस राज्य के कोंगथोंग गांव को UNWTO के सर्वश्रेष्ठ पर्यटक गांव प्रतियोगिता में नामित किया गया है? ये कोंगथोंग गांव होता है साथियों मेघालय का। जबकि साथियों 2 इसके साथ और गांव जोड़े गए हैं, वो हैं, एक होता है पोचमपल्ली गांव, ये होता है साथियों तेलंगाना का, और एक दूसरा गांव होता है वो होता है लतपुरा गांव खास, ये होता है मध्य प्रदेश का, ध्यान रखिए। जबकि तीसरा जो सर्वश्रेष्ठ पर्यटक गांव प्रतियोगिता में नामित हुआ है वो हुआ है कोंगथोंग गांव। पहला कौन सा था? पोचमपल्ली गांव तेलंगाना, और लतपुरा गांव खास मध्य प्रदेश, ध्यान रखिए। ये WTO वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना करी गई थी 1 नवंबर 1975 को। जबकि इसका हेडक्वार्टर होता है मैड्रिड, स्पेन के अंदर। जबकि अब देख लीजिए मेघालय, इसकी राजधानी होती है शिलोंग। मेघालय की राजधानी होती है शिलोंग। साथियों, शिलोंग को पूर्व का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है। जबकि मेघालय में 2 नेशनल पार्क होते हैं, एक होता है नोकरेक नेशनल पार्क और एक होता है बलपक्रम नेशनल पार्क, ध्यान रखिए। साथियों, 3 गांव कौन से थे? पोचमपल्ली गांव तेलंगाना का, और लतपुरा खास गांव ये होता है मध्य प्रदेश का। जबकि जो वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन हुई थी, इसकी स्थापना की गई थी 1 नवंबर 1975। जबकि इसका हेडक्वार्टर होता है मैड्रिड, स्पेन में, ध्यान रखिए। जबकि मेघालय की राजधानी होती है शिलोंग को पूर्व का स्कॉटलैंड। जबकि मेघालय में 2 नेशनल पार्क होते हैं, नोकरेक नेशनल पार्क और एक होता है बलपक्रम नेशनल पार्क, ध्यान रखिए। हाल ही में G20 शिखर सम्मेलन में किसे भारत का शेरपा नियुक्त किया गया है? ये हैं भारत के पीयूष गोयल, जो पहले रेल मंत्री थे। जबकि साथियों ध्यान रखिए, G20 इसके अंदर कुल देश होते हैं 19, और एक होती है यूरोपियन यूनियन पूरी, ध्यान रखिए। जबकि G20 इसकी स्थापना की गई थी 1999 बर्लिन के अंदर। जबकि बर्लिन राजधानी होती है जर्मनी की, और बर्लिन स्थित है साथियों स्प्री नदी के किनारे स्थित, ध्यान रखिए। जबकि 2020 की इसकी अध्यक्षता करी थी सऊदी अरब ने G20 की। 2021 की अध्यक्षता कर रहा है इटली,
जबकि 2022 की अध्यक्षता करेगा इंडोनेशिया, और दिसंबर 2022 से जो कि 2023 की अध्यक्षता करेगा वो करेगा हमारा भारत, और 2024 की इसकी भी घोषणा कर दी गई है G20 की, इसकी अध्यक्षता करेगा ब्राज़ील, ध्यान रखिए। जबकि भारत ने इससे पहले फर्स्ट बार करी थी 2008 के अंदर अध्यक्षता, ध्यान रखिए। जबकि G20 में कुल सदस्य देश होते हैं वो होते हैं 19 प्लस 1 यूरोपियन यूनियन, ध्यान रखिए। और इससे पहले अगर पूछा जाता है तो भारत ने शिखर सम्मेलन की फर्स्ट बार मेजबानी कब करी थी, वो करी थी 2008, और अब कब करेगा 2023 में। साथियों इससे पहले ये 2022 में करने वाला था, जबकि कैंसिल करके अब कर दिया गया है 2023, और 2022 में करेगा इंडोनेशिया। हाल ही में BCCI द्वारा T20 वर्ल्ड कप के लिए किसे भारतीय टीम का मेंटर या मार्गदर्शक ये नियुक्त किया गया है, ये किया गया है भारत के पूर्व कप्तान MS धोनी को। जबकि साथियों ध्यान रखिए जो T20 वर्ल्ड कप जो अभी चल रहा है ये पहले भारत में होना था और अब हो रहा है ये ओमान व UAE में, ध्यान रखिए। जबकि जो फर्स्ट T20 वर्ल्ड कप हुआ था वो हुआ था 2007 में और वो जीता था भारत ने। उस समय कप्तान थे भारत के महेंद्र सिंह धोनी। और साथियों अगर ये पूछा जाता है कि T20 क्रिकेट के फर्स्ट भारतीय कप्तान कौन थे, वो थे, ध्यान रखिए, वीरेंद्र सहवाग। जबकि आप यहीं दो चीज़ और नोट कर लीजिए, ODI वनडे कप्तान थे फर्स्ट भारत के, वो थे अजित वाडेकर। जबकि जो टेस्ट टीम के फर्स्ट कप्तान थे भारत के वो थे CK नायडू। साथियों क्वेश्चन पूछे जाते हैं, T20 के फर्स्ट कप्तान भारत के थे वीरेंद्र सहवाग, जबकि टेस्ट के फर्स्ट कप्तान थे भारत के CK नायडू, जबकि ODI के फर्स्ट कप्तान थे अजित वाडेकर, ध्यान रखिए। जबकि फर्स्ट T20 वर्ल्ड कप हुआ था 2007 में, उसकी विजेता टीम थी भारतीय टीम। उस समय कप्तान कौन थे, महेंद्र सिंह धोनी। हाल ही में केंद्र सरकार ने कोयला आधारित हाइड्रोजन उत्पादन कार्यक्रम की निगरानी के लिए एक टास्क फोर्स कमेटी का गठन किया है। इसके अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं विनोद कुमार तिवारी, ध्यान रखिए। जबकि हाल ही में किस भारतीय स्टार गोल्फर को दुबई का गोल्डन वीज़ा प्रदान किया गया है, ये किया गया भारत के गोल्फर जीव मिल्खा को। साथियों ध्यान रखिए फर्स्ट जो स्पोर्ट पर्सन थी जिन्हें गोल्डन वीज़ा दुबई का दिया गया था वो थी भारत की सानिया मिर्जा, और सेकंड जो स्पोर्ट्स पर्सन हो जाते हैं वो हो जाते हैं जीव मिल्खा। जबकि जो फर्स्ट गोल्फर या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी फर्स्ट गोल्फर पूछा जाता है दुबई का गोल्डन वीज़ा प्राप्त करने वाले, वो हैं जीव मिल्खा। जबकि जो गोल्डन वीज़ा है वो दिया जाता है 10 वर्षों के लिए, ध्यान रखिए। हाल ही में गीता गोविंदा जयदेवा डिवाइन ओडिसी पुस्तक का विमोचन करा है भारत के केंद्रीय संस्कृति मंत्री G किशन रेड्डी ने। जबकि इसके लेखक होते हैं डॉक्टर उत्पल कुमार बनर्जी, ध्यान रखिए, उत्पल कुमार बनर्जी। भारत की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का उद्घाटन किस राज्य के NH 925A के, ध्यान रखिए, सट्टा गंधव खंड पर किया गया है। ये किया गया है बाड़मेर राजस्थान में। जबकि इसका उद्घाटन करा है भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह व रोड मंत्री नितिन गडकरी ने, ध्यान रखिए। जबकि राजस्थान में साथियों अभी हाल ही में एक 52वां टाइगर रिजर्व भी घोषित किया गया था, उसका नाम है रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व। जबकि राजस्थान के मुख्यमंत्री होते हैं अशोक गहलोत, जबकि राजस्थान के गवर्नर होते हैं कलराज मिश्रा, ध्यान रखिए। साथियों आज का वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक शेयर कमेंट करिए। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब करिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए साथियों जय हिंद।